हर मुल्क के अपने अपने कानून होते हैं। हमारे पाकिस्तान से बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो सऊदी अरब में काम करने जाते हैं। सऊदी अरब का एक ऐसा केस जिसमें उसे एक एक्सीडेंट में होने वाले कत्ल से तो जान छूट जाती, लेकिन केस के दौरान वो ऐसी गलती करता है जिसकी वजह से उसको दोबारा जेल जाना पड़ जाता है। अब ये क्या मामला हुआ सारा आपके साथ डिस्कस करते हैं। और एक चीज़ और आपको बताऊंगा कि अगर आपका कहीं ऐसा कोई मामला हो जाए तो आपने काजी के सामने क्या करना है अगर आपको सजा सुनाई जाती है, तो वो भी जरूर सुनिएगा। सऊदी अरब के अंदर कराची की एक फैमिली, उनका एक सरफराज नामी लड़का जो कि काम कर रहा था और वो अपनी गाड़ी पे जा रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट होता है उस गाड़ी के अंदर सूडान की एक फैमिली होती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक छोटा बच्चा साथ होता है। और जो औरत होती है सूडानी, उसके पेट में भी एक बच्चा होता है, वो हामला होती है। और जैसे ही एक्सीडेंट होता है सरफराज को पुलिस पकड़ती है, जेल ले जाती है और उनका जो बच्चा होता है वो काफ़ी जख्मी होता है, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। 4 दिन के बाद बच्चा जो है हॉस्पिटल में दम तोड़ जाता है, इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। अब जो सूडानी शख्स था वो सरफराज को माफ कर देता है। अब पुलिस जो है उसको छोड़ती नहीं है। सरफराज जब इस किस्से के पैरवी करता है, सरफराज का जो बहनोई था पाकिस्तान कराची में बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वो वहां पर जाता है इसकी हेल्प के लिए। तो वो जब भाग दौड़ कर रहा होता है तो वो देखता है कि इसमें जो सूडानी है उसकी बीवी माफ नहीं कर रही। बीवी कहती है कि मैं माफ नहीं करूंगी। वो उसको दीद की रकम देना चाहता है, बहुत तरीकों से उसको राजी करना चाहता है, लेकिन वो किसी सूरत राजी नहीं होती। वो कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सजा देना चाहती हूँ, मेरा बच्चा जो है वो इनकी गलती की वजह से मर गया है। अब मामला चल रहे होते हैं, 2 महीने के बाद सरफराज की जमानत हो जाती है, ये जमानत पर बाहर आ जाते हैं। उसके बाद केस चल रहा है और इसी दौरान जो सूडानी शख्स है उसके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हो जाती है। और एक रात सूडानी औरत जो है वो सोई होती है और उसको ख्वाब आता है कि सरफराज जो है वो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है। और जैसे ही उसकी आंख खोलती है तो वो समझती है कि मुझे शायद ये इशारा है कि मैंने इसे माफ़ करना है। और वो फौरी तौर पर थाने जाती है। वहाँ पर जाकर जो भी वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको फिल करती है। फिल करने के बाद जो सरफराज है वो जेल से बाहर आ जाता है, उसकी रिहाई हो जाती है। उसके बाद वो अपनी फैमिली को लेकर कराची आता है। कराची में चंद महीने गुजारता है। चंद महीने गुजारने के बाद जैसे ही वो वापस सऊदी अरब जाते हैं तो एक दिन उनको कॉल आती है। तो पुलिस उनको कहती है कि आप थाने आ जाएं, थोड़ी सी तफ्तीश करनी है। थाने गए हैं तो वहां पर पकड़ते हैं और इनको जेल में डाल देते हैं। अब ये उनसे पूछ रहे हैं कि मुझे तो उन्होंने माफ कर दिया था, अब मेरा केस तो खत्म हो गया था, मुझे जेल में क्यों डाल रहे हैं। जिस पर पुलिस ने बताया कि उन्होंने माफ कर दिया था माँ बाप ने, लेकिन आपने सऊदी अरब के कानून की खिलाफ वर्जी की है, आपको अब उसकी सजा मिलनी है। वो कौन सा कानून? तो वो कहते हैं कि मैं जब केस चल रहा था तो मुझे किसी ने कहा था कि आप अपनी गलती जो है उसको तस्लीम कर लेना, कहना कि मैंने सिग्नल तोड़ा था जिसकी वजह से मैं ओवर स्पीड था और मेरी गाड़ी लग गई और इस तरह से ये सारा एक्सीडेंट हो गया, तो आपको माफ कर दिया जाएगा, आपको कुछ ना कुछ नरमी आ जाएगी, आपका केस जो है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैंने यही काजी के सामने कहा था। अब पुलिस कह रही थी कि आपने जो सिग्नल तोड़ा था उसकी सजा आपको मिलेगी। तो उसके बदले सरफराज को 8 महीने की कैद हुई। उसका बहनोई कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की कि इनकी सजा जो है वो खत्म हो जाए, ये केस जो है वो खत्म हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा था। आखिर जो सरफराज था उसने जेल के अंदर कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया और हिफज कर लिया। और उनको जब सुनाया तो इसी खुशी में वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने सरफराज को 4 महीने जो है वो सजा कम कर दी। अब 8 महीने की बजाय 4 महीने इन्होंने सजा वहाँ पर काटी और उसके बाद इनको रिहा कर दिया गया। और कुरान पाक हिफज करने के तौर पर इनको एक घड़ी भी इनाम में दी गई और 10,000 दिरहम जो थे वो भी इनको इनाम में मिलने थे। लेकिन इनकी फाइल जो थी, जब पहला केस खत्म हुआ था, हम पाकिस्तान आए थे, तो वो हमसे गुम हो गई थी क्योंकि हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। और उसके बाद वो फाइल मिल नहीं रही थी। अगर वो फाइल होती तो इनको वो इनाम की रकम भी मिलती, लेकिन ये खाता पीता खानदान था और सरफराज जो था उसको उस इनाम की रकम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और उसके बाद एक और शख्स हैं जिन्होंने बताया कि अगर आपको काजी कोई भी सजा सुनाता है तो आप वहां पर रोना धोना, लेट जाओ, रोने लगो, लेटने शुरू कर दो, ताकि काजी जो है वो नरमी के तौर पर आपकी सजा जो है वो कम कर दे। और ये जो रोना धोना है ना, ये सिर्फ उन केसेस में जिसमें आपने कोई इशारा तोड़ लिया, आपका कोई कामे का मसला है, इस तरह के मामलात में है। ये नहीं कि आप कोई कत्ल के मुजरिम हैं, आप कोई ड्रग डीलर हैं, आप कोई हुंडी का कारोबार कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल इसमें कोई रियायत नहीं मिलती। उसके लिए तो और भी कानून जो है वो फिर स्टिक हो जाता है। तो ये थोड़ी सी मालूमात थी और मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका केस चल रहा है तो उसको बिल्कुल फेयर तरीके से करें, जो आपके साथ हुआ है उसी को बताएं।
लोगों के दिलों के भेद अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ है, किसके दिल को कब और कहाँ मोम करना है, किसके लिए कहाँ बदलना है, वो हर चीज़ पर कादिर है। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें, जब भी किसी मुल्क के अंदर जाएँ तो वहाँ के कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप जो भी कर लें आपको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन दूसरे मुमालिक में कानून चलता है।